रात का समय था। घना कोहरा पूरे गांव और शहर को ढक चुका था। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ शरीर को छू रहा हो। उसी रात अमित अपने काम से घर लौट रहा था। उसका गांव शहर से दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए उसे पुराने रेलवे स्टेशन से होकर गुजरना पड़ता था। यह स्टेशन बरसों से सुनसान पड़ा था। दिन में यहां दो चार गाड़ियां रुक जातीं, लेकिन रात को शायद ही कोई आता। गांव वाले कहते थे कि यह स्टेशन भूतिया है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने यहां अजीब परछाइयां देखी हैं। अमित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा हंसकर कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन उस रात हालात अलग थे। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, पूरा प्लेटफॉर्म कोहरे में डूबा हुआ था। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, पर अजीब बात यह थी कि ट्रैक पर कोई रोशनी नहीं थी। अमित ने घड़ी देखी, रात के 12 बजे थे। अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुक गई। ट्रेन पर कोई यात्री नहीं था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। डर और जिज्ञासा के कारण अमित ने ट्रेन में कदम रख दिया। डिब्बे के अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था, जैसे बरसों से इस्तेमाल न हुआ हो। पहले डिब्बे में उसने देखा कुछ यात्री बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आंखें गहरी काली और शरीर से धुआं निकल रहा था। वो सब चुपचाप अमित को देख रहे थे। अमित का गला सूख गया, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। दूसरे डिब्बे में एक बूढ़ा टिकट चेकर खड़ा था। उसके हाथ में फटा हुआ टिकट पंचर था। उसने अमित की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, टिकट दिखाओ। अमित घबराकर बोला, मेरे पास टिकट नहीं है। टिकट चेकर ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, जो यहां आता है उसे वापस लौटने का टिकट कभी नहीं मिलता। अमित पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। डिब्बे में अचानक अंधेरा छा गया और चारों तरफ सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। भागो, भागो। वह किसी तरह अगले डिब्बे की ओर भागा। वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े पहने। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। अमित चीखते हुए अगले दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचा तो देखा कि ट्रेन अब तेजी से अंधेरे जंगलों की ओर बढ़ रही थी। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा था। अचानक ट्रेन रुक गई। अमित ने दरवाजा खोला और कूदकर बाहर आ गया, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वह फिर उसी पुराने प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जहां से चला था। ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। सांसें थामे अमित ने चारों ओर देखा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। उसने सोचा कि शायद ये सब सपना था, लेकिन तभी उसके हाथ में एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, आधी रात की ट्रेन सिर्फ आत्माओं के लिए। अमित उस दिन के बाद कभी रात को स्टेशन की ओर नहीं गया, और आज तक गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई 12 बजे उस स्टेशन पर खड़ा हो तो उसे दूर से वही भूतिया ट्रेन नजर आती है, जिसमें सवार लोग खाली आंखों से खामोशी से देख रहे होते हैं, और जो भी उस ट्रेन में बैठ गया वो कभी वापस नहीं लौटा।